नमस्कार, मार्केट अपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शानदार तेजी एक्सपायरी से ठीक पहले रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर निफ्टी, रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर सेंसेक्स और 3 साल के ऊपरी स्तरों पर पीएसयू बैंक बंद हुए। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब रिकॉर्ड स्तरों पर ही जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप स्मॉल कैप नए ऊंचाई पर, निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई पर। इसके अलावा आईटी इंडेक्स एक बढ़िया शानदार तेजी यहां भी रही और ये भी रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू इंडेक्स 3 साल के ऊपरी स्तरों पर, बैंक, आईटी, एनर्जी जोरदार तेजी, मेटल, ऑटो, फार्मा में खरीदारी देखने को मिली और इसके अलावा टेलीकॉम तो आज क्या ही कहने, पूरे ही सेक्टर में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन जैसे शेयरों में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो आज मूड माहौल बहुत ही बेहतर, ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, 50 में से 35 शेयर जो कि तेजी में आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े निफ्टी के। सेंसेक्स के 30 में से करीब 21 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स करीब करीब 450 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 17,500 जो मेजर कॉल राइटर्स के लेवल थे उसे पार कर आज बंद होने में कामयाब रहा। तो एक जोरदार तेजी और चौतरफा खरीदारी के साथ मार्केट्स आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बेहतरीन नजारा देखने को मिला। इनफैक्ट नजारा से याद आया कि नजारा टेक भी आज 2300-2200 के लेवल्स पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। शुगर आज तेज था फिर से। सिलेक्टिव टेलीकॉम की कंपनीज जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पीएलआई रिलेटेड जितनी कंपनीज थी ऑटो एंसिलरी में, वो तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और उसके अलावा एक अच्छा जो मूव मार्केट के अंदर बन रहा था वो बन रहा था सेलेक्टिव केमिकल कंपनीज के अंदर, जैसे कि लक्ष्मी फिर से आज, जुबिलेंट इंग्रेविया फिर से शुरुआती तेजी, डेल्टा कॉप आज तेजी में था, इंडिगो आज नए रिकॉर्ड्स पर था, स्पाइस जेट में एक अच्छी तेजी। तो ऐसे अलग अलग पॉकेट, अलग अलग सेक्टर जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और निधि कुमारी जी का पहला सवाल है, एस्कॉर्ट्स फॉर 10 ईयर फ्रेश एंट्री लेवल। निधि देखिए, निधि जी खबर तो बाजार में ऐसी है कि एस्कॉर्ट्स में एक और स्टेक सेल हो सकता है। आपको अगर पता होगा तो पिछला स्टेक सेल एस्कॉर्ट्स में कुबोटा को दिया था इन्होंने और वो कुबोटा को स्टेक सेल 1180 रुपए के दाम पर हुआ था। अब खबरें हैं बाजार में, खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं है, हर्ड ऑन द स्ट्रीट है कि 1700 के आसपास ऐसा डील हो सकता है। बज है, एक बज कंफर्म नहीं भी होती है, सिर्फ रूमर भी हो जाती है कई बार। लेकिन एस्कॉर्ट्स वैसे कंपनी अच्छी है। आप ऐसे समझिए कि देश की सबसे बड़ी ट्रैक्टर की कंपनी और 20,000 करोड़ की मार्केट कैप। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, शेयर भी ऑल टाइम हाई पर है। करना ये चाहिए इस समय पर। आप अगर 100 शेयर लेने का एपेटाइट रखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, तो आप 5 यहां ले लीजिए, वेट कर लीजिए, एक डिप ले ले, 5 और ले लीजिए, एक डिप और मिले, 5 और ले लीजिए। ऐसे करके आप शेयर खरीदते रहिए, कहीं नहीं भाग रहा बाजार। नीचे आएंगे कभी ना कभी, अभी नहीं आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। सारा बाजार नहीं आएगा, कुछ शेयर तो आएंगे, होता है स्क्वाड भी आए। तो आप खरीदारी करते रहिए आराम आराम से और लंबी अवधि के लिए आप जरूर इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच निफ्टी अपसाइड लेफ्ट? जावेद साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे आपका और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब भी है। आसमान से ऊपर क्या पता किसी को क्या है और कितना ऊपर क्या पता किसी को क्या है। नीचे डाउन साइड पता है कि जमीन है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर तो किसी को नहीं पता ये कहां है। तो कोई भी चीज जब चलनी शुरू होती है, आप ऐसे समझिए कि देश की कुल आबादी का 8% हिस्सा स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है। 140 करोड़ की आबादी है, 8% हिस्सा करीब करीब बैठेगा 10 करोड़ या 9 करोड़। इस रेंज के लोग अगर पैसा बाजार में भी डाल रहे हैं, तो अगर ये भी यहां से डबल होता तो बाजार कहां जाकर रुकेगा? आप ये भी तो समझिए। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सेविंग्स रेट हमारा है और वो सेविंग्स रेट में रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है स्टॉक मार्केट में, जो मिल रहा है। तो एटलीस्ट बाजार उसको इनकैश करना शुरू करेगा तो कहां जाकर रोकेगा? इसलिए ये तो सोचना बेकार है ये कहां तक चलेगा। ये जरूर अच्छा है कि जहां तक चले आप उसके साथ जरूर रहिएगा, भले वो ऊपर जाए भले वो नीचे जाए। अच्छा, विच इज द बेस्ट सेक्टर ऑफ फ्यूचर? आईटी, स्पेशलिटी केमिकल। 1 से 1.5 साल। अल्पेश जी 1 से 1.5 साल का फ्यूचर खाली हुआ आपका? फ्यूचर तो मतलब हुआ 20 साल, 30 साल, 50 साल। एनीवेज 2-3 सेक्टर तो आप हमेशा याद रखिए फ्यूचर में रहेंगे ही। खाना तो हमेशा खाना तो रहेगा ही, आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी तो यूज करेंगे ही करेंगे। तरीके बदल जाएंगे खाने के, लेकिन खाना तो रहेगा ही। दवा वो भी रहनी है, इंश्योरेंस भी रहेगा ही रहेगा जब दवा और खाना रहेगा तो। और लिकर भी मेरे ख्याल से जाएगी नहीं कहीं पर, ये तो 4 रहेंगे ही रहेंगे। अब इन चारों के अलावा कोई सेक्टर अगर चलेगा तो आईटी होना चाहिए। रूपरेखा बदलेगी लेकिन होगा तो जरूर किसी न किसी तरीके से। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिनको आप जरूर तवज्जो दे सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओजोन वर्ल्ड पे 2 दिन से कौशिक जी सवाल पूछ रहे हैं और मैं इनका जवाब नहीं दे रहा हूं। कौशिक जी, मैंने एक कंपनी के नंबर देखे थे, 4 करोड़ का रेवेन्यू, नहीं 4% प्रमोटर का स्टेक, 11-15 लाख रुपए का रेवेन्यू, 45 लाख का प्रॉफिट,
कुछ नहीं है इस कंपनी में, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है ये, कंप्लीटली मतलब कारोबार फंडामेंटल तो नहीं है। अगर चलता भी है तो कोई एक्टिविटी की वजह से चल सकता है, या कोई ऑपरेटिंग स्थिति की वजह से चल सकता है, मतलब स्पेकुलेशन की वजह से चल सकता है। पंटर स्टॉक है, आप मत फंसिएगा। इतना पैसा आपको लगाना है, ये तो बाजार में बहुत अच्छे अच्छे शेयर अभी बहुत अच्छे दाम पे मिल रहे हैं, आप उनको देखिए, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के स्टॉक्स के अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 साल 12 शेयर 1230, सही दाम पर खरीदारी शिवम जी, नीचे के दाम पर अगर मिले तो आप और खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी, देश की नंबर 1 कंपनी, और अगर सेंसेक्स निफ्टी चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी तो चलेंगी ना, कोई भी टॉप 5 तो चलेंगी ही चलेंगी। पिछले 10 साल पहले जो टॉप 5 थी वो आज बदल गई है, लेकिन रिलायंस 10 साल पहले भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 है। तो एटलीस्ट जो 5 मेगा कंपनीज हैं उनको तो आप नहीं भूल सकते, उनके साथ तो आप बने ही रहिए। द वे मार्केट गोइंग अप, इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट। अनिल जी बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट आपको लेकर निकल जाना चाहिए। बहुत तेजी से चले हुए बहुत ज्यादा स्टॉक है, मिसाल के तौर पे IRCTC, मिसाल के तौर पर जो ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, मिसाल के तौर पे कई इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो स्टॉक बहुत तेजी से बहुत जल्दी चला है, थोड़ा प्रॉफिट वहां ले लेना चाहिए। 100 शेयर है तो 20 तो निकाल ही लीजिए, 30 तो निकाल ही लीजिए, आपकी कॉस्ट निकल गई। फ्री के शेयर आप पूरी जिंदगी छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ पैसा निकालते चलिए, कॉस्ट को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। सबसे अच्छी अकलमंदी यही है बाजार में। नीचे कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, नहीं मिलेंगे तो कुछ और मिलेगा, वो ले लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ग्रीव्स कॉटन 4500 शेयर 158 रुपए के दाम पे। हेमंत जी, ग्रीव्स कॉटन चल तो उस पे रहा है, ईवी की स्टोरी के ऊपर। ये वैसे बहुत पुरानी कंपनी है और इंजन बनाती है, मिग के भी इंजन बनाती थी पहले, रॉल्स रॉयस से भी इनका टाइप था। अब पता नहीं, बहुत टाइम से इसे ट्रैक नहीं किया। लेकिन इंजन स्टोरी अगर आपको ईवी पे प्ले करनी है तो सीजी पावर को ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम लोग बात जानते हैं कि वो कंपनी AC DC मोटर्स बनाती है और ईवी के लिए काम कर रही है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जितनी भी ईवीज रहेंगी आगे चलकर वो यही कंपनी बनाएगी। तो ये चीज अभी बाजार में चर्चित नहीं है, लेकिन कभी इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा तो शायद आपको दिख भी जाए। तो आप ग्रीव्स कॉटन से अगर ईवी स्टोरी को प्ले करना चाहते हो तो निकल सकते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन सीजी पावर ईवी की स्टोरी के लिए एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं कुछ और स्टॉक्स के ऊपर। हैप्पीएस्ट माइंड फॉर लॉन्ग टर्म 100 शेयर 790, सही है, बिल्कुल सही दाम है। खरीदारी के साथ प्रणव जी आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मिल जाए ये दाम के आसपास तो आप दोबारा इसमें निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल BPCL पे भी आया था, अभी किसी का मैं नाम पढ़ना भूल गया, लेकिन BPCL में सर एक चीज का ध्यान रखिएगा, BPCL कल X हो जाएगा। देव साहब का सवाल है। अच्छा, BPCL कल X हो जाएगा, X ऐसे नहीं, कल इसके डिविडेंड एडजस्ट हो जाएंगे, 56-58 रुपए शायद डिविडेंड है, वो एडजस्ट हो जाएगा। उस डिविडेंड के एडजस्टमेंट के बाद स्थिति क्या बनेगी उस पर डिपेंड करता है, कि अभी डिविडेंड X करने के लिए बहुत लोगों ने खरीदारी कर रखी है, इसे डिविडेंड स्ट्रिपिंग कहते हैं। तो अभी तो ये डिविडेंड आपको मिलेगा ही, तो उसको तो आप लीजिए ही, उसके बाद स्थितियों को देखकर आप कॉल लीजिएगा। लेकिन जब तक इसमें कोई बड़ा निवेशक बड़ा कंपनी नहीं आती जो उसको चलाने में इच्छुक हो, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक निवेशक रहेगा तब तक स्थिति कुछ और रहेगी। तो इन दोनों का अंतर समझिए, कामकाज देखिए और उसके साथ आप बने रहिए। अच्छा, BPCL में हमने बात कर ली। जिंदल पॉली, आई बॉट ऑन योर सजेशन स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर 2 years। मित्तल साहब, जिंदल पॉली तो चल रहा है, मेरे ख्याल से कल परसों तो बहुत ज्यादा चला था पूरा जिंदल पॉली और सारा कॉस्मो फिल्म्स एंड ऑल। कंपनी बुरी वैसे तो नहीं है, नंबर तो ठीक थे इसके लास्ट क्वार्टर के भी, नंबर वाइज सिचुएशन ठीक है, लेकिन अब वो स्टेक सेल की बातचीत है। जिंदल पॉली पॉलीप्लेक्स को बेच रहा है या पॉलीप्लेक्स जिंदल पॉली को बेच रहा है, ऐसी कोई स्टेक सेल की बस चल रही है मार्केट में। तो वैसे तो आप बने रहिए, नंबर ठीक ठाक मिल ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करते रहिए, यही सबसे बेहतर रणनीति रहेगी स्पेस में। इसमें एक EPL को भी आप ध्यान रखिएगा, पॉली पैकेजिंग स्पेस में EPL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, तो आप उसको भूल नहीं सकते, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। EPL इज SL प्रोपैक, जो पहले SL ग्रुप की थी लेकिन बाद में बिक गई, अब मैनेजमेंट चेंज हो गया तो अच्छी चीज है, इसीलिए उस कंपनी पे दाम आप लगा सकते हैं। भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म, कौशिक साहब ये कंपनी के बारे में बात करते करते मुझे बहुत महीनों सालों हो गए। कई लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे 400 रुपए, 350 रुपए, 380 रुपए मैंने कहा था कि आप लेते रहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देश की सबसे दिग्गज कंपनी है टेलीकॉम स्पेस में, और आज आपके सामने 800 रुपए की दहलीज पे खड़ा है। बने रहिए, अभी भी कोई इशू नहीं है, ये शेयर अभी चला नहीं है बिल्कुल भी, बहुत पोटेंशियल बाकी है इसमें, अभी भी बने रहिए आराम से। लेकिन हाँ, ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करते रहिए सब शेयरों में, एटलीस्ट प्रॉफिट से अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए फ्यूचर के लिए, 20 साल 30 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और तत्व चिंतन क्लीन साइंस के ऊपर लॉन्ग टर्म व्यू दीजिए।
सर तत्व चिंतन में तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं, नीचे मिल जाए आप और ऐड कर सकते हैं। क्लीन साइंस को मैंने अभी देखा नहीं है, हाल की लिस्टिंग तो इतनी सारी लिस्टिंग होती है ना, रोज रोज समझ में भी नहीं आता किसे पढ़ें किसे ना पढ़ें, मतलब हर हफ्ते में 3-3 लिस्टिंग हो रही है। इसलिए इसमें तो अभी मतलब दोनों ही आईपीओ के लिए यही नहीं, जो भी कंपनी चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो कोई और कंपनी हो, जब तक वो कंपनी अपना मेटल प्रूफ नहीं करती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अपने नंबर्स को नहीं दिखाती है, आपको सिचुएशन नहीं बताती है, 4-5 ऊपर नीचे क्वार्टर 4-5 ऊपर नीचे के साल नहीं देख लेती है, तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बहुत समय लगता है, मतलब किसी भी नई कंपनी में जाने की बजाय पुरानी कंपनी जो उसी स्पेस में लिस्टेड है उसको पकड़िए, क्योंकि उसने भी अपना मेटल प्रूफ नहीं किया है लेकिन ये प्रूफ कर चुकी है सालों से। मिसाल के तौर पे केमिकल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अच्छी कंपनी है, जुबिलेंट इंग्रेविया भी अच्छी कंपनी है, लेकिन सुदर्शन बुरी नहीं है, बहुत सालों से इसी कारोबार के अंदर है। तो आप इस तरह से यहां पर कॉल ले सकते हैं और ऐसे करके अपनी रणनीति डिसाइड करिएगा। अच्छा, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, अविनाश साहब इसमें तो क्या बोलने की जरूरत है, बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट दोनों आपने ले रखी है, दोनों को लेकर रखिए। नीचे मिल जाए ऐड करिए, और नीचे मिल जाए और ऐड करिए, और नीचे मिल जाए और ऐड करिए, कन्विक्शन के साथ बने रहिए। इनके प्रोडक्ट कभी बंद नहीं हुए यूज करने, आपने भी नहीं किए होंगे और हो भी नहीं रहे, आराम से बने रहिए इनके साथ। डिविडेंड पेइंग बढ़िया कंपनीज है। एसआरएफ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दोनों में एंटर नहीं करेंगे आप? नहीं सर अनिल जी, अब एंटर करने का समय निकल गया है, और नीचे नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर नीचे नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो एक तरफा चले थे, लगता था कभी नीचे नहीं आएंगे और आज वो आधे हो गए वहां से, लेकिन कोई ने पूछने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई स्टॉक नीचे नहीं आता, हर स्टॉक, ऐसा कोई स्टॉक मैंने नहीं देखा आज तक जो ऊपर गया और नीचे ना आया हो, सब नीचे आते हैं। तो इसलिए वेट करिए, नीचे आएगा कभी ना कभी, तब ले लीजिएगा, कहां भागा जा रहा है, कभी तो नीचे आएगा। और ये नहीं तो कोई और सेक्टर पकड़ लीजिए, जब ये सेक्टर, मंदी वाले सेक्टर को पकड़िए, तेजी में उसमें निकलिए, तेजी वाले सेक्टर को छोड़िए, मंदी में उसमें पकड़िए, तो ऐसे करके आप काम करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सुमित जी मैं मार्केट ट्रैक नहीं करता तो माफी चाहूंगा, और एनटीपीसी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से मेरी यादाश्त में पहली या दूसरी बार ऐसा मैंने देखा है कि एनटीपीसी में इस तरह की तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एनटीपीसी में फिलहाल तो आप बने रहिए, लेकिन ज्यादा बेहतर विकल्प में टाटा पावर, टोरेंट पावर है, तो उनको आप तवज्जो दे सकते हैं। नजारा 1730, मयूर साहब बढ़िया पैसा बना रहे हैं, आप 2200 की रेंज में शेयर पहुंच गया, अभी पथोड़ी पहले मैं देख रहा था ऑल टाइम हाई हिट किए। फिलहाल तो बने रहिए, और एक काम जरूर करिएगा, 2300 के आसपास जब ये आए तो अगर आपके पास मान लीजिए 100 शेयर है तो 20 से आप पैसा निकाल के बैठ जाइएगा शांति से, और 80 फ्री के होंगे, या 300 रुपए के हिसाब से आपको प्रॉफिट आ रहा हो तो 10-10 शेयर करके निकलते जाइए, और थोड़ा सा कॉस्ट को निकाल के प्रॉफिट के शेयरों को छोड़ दीजिए, और उनको छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा पैसा एटलीस्ट आप निकालते जाइएगा, वो ज्यादा बेहतर, अभी नहीं, थोड़ा और ऊपर जाने के बाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूं, बेस्ट आईटी एंड बैंक स्टॉक टू बाय नाउ, मास्टेक और एनी अदर? सर आईटी में बहुत मुश्किल हो गया है, जेंसार अच्छी कंपनी लगती थी, वो आज आपने देखी ली, भाग गई, सर्किट भी लग गया। दो वैल्यू वाइज कंपनी ठीक दिख रही है, एक है टेक महिंद्रा, एक है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर चलता कम है, टेक महिंद्रा थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखता है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर स्लो मूवर है लेकिन कंपनी अच्छी है, तो ये दोनों कंपनी वैल्यू वाइज ठीक दिख रही है। एचसीएल टेक भी ठीक है, ये तो हो गया लार्ज कैप में। और बैंक्स में, बैंक सबसे क्रिटिकल होता है कि कोई भी बैंक्स में आप एंटर कर रहे हैं तो पीएसयू में एसबीआई, और प्राइवेट में सारे 5 बिग बैंक्स में, उन्हीं में रहिएगा। अभी लीडर को साथ मत छोड़िए, क्योंकि बाजार घूमा तो लीडर भी टूटेंगे और मिड कैप भी टूटेंगे। मिड कैप शायद रिकवर ना हो लेकिन लीडर रिकवर हो जाएंगे, तो मिड कैप पहले आप लीडर के साथ रहिए, वो ज्यादा सेफ है। जब बाजार टूटेगा तो मिड कैप और अच्छे बैंक्स, मिड कैप आईटी सस्ते दाम पे मिलेगा, तब आप पूछ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लीडर ज्यादा सेफ रहेगा। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। बाजार तेजी में है, कल एक्सपायरी है, जरा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी तेजी आ चुकी है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ऊपरी स्तरों पे लेते रहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।